परिवार आज पधारे सारे गेस्ट का स्वागत करता है। यह कार्यक्रम अभय अनंत फाउंडेशन की ओर से है। यह फाउंडेशन डॉक्टर अभय स्वरूप के नाम पर प्रारंभ की गई है। डॉक्टर अभय स्वरूप जी बहुत ही दयालु और लोगों को मदद करने वाले व्यक्ति थे और दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये मानते हैं और अभी भी उनके जाने के इतने दिनों बाद भी हर बार हमें बताते हैं कि आज वो अपने जीवन में जहाँ भी हैं और जैसे भी हैं उनकी वजह से हैं, क्योंकि वो लोगों को बहुत मदद करते थे। प्रोफेशनली इतने सक्षम थे कि लोगों का कैरियर भी बनवाते थे और दयालु और लोगों की मदद करने के विषय में उनके इतने उदाहरण हैं कि उनको बताते बताते आप लोगों को लगेगा कि ऐसा भी कोई इंसान हो सकता है क्या। हम लोग पहले 6 नंबर पर रहते थे। वहाँ पर जैसे यहाँ आउट हाउस है वैसे वहाँ बहुत सारे लोग थे। कुछ लोग जानते हैं जैसे बंटी हैं, तो आसपास के लोगों को वो हमेशा ख्याल करते थे। कुछ हम उनके उदाहरण देना चाहते हैं उनके लोगों के प्रति सहानुभूति होने के सिलसिले में कि जैसे घर में बहुत तेज बारिश होती है तो मैं भागती थी कि कपड़े सूख रहे भीग जाएंगे या सामान कोई बाहर गीला हो जाएगा, पर वो ये पूछते थे कि बंटी का घर लीक तो नहीं कर रहा है। जब बहुत तेज ठंड पड़ती थी तो उनको चिंता होती थी कि आसपास के जितने घर के लोग हैं उनके पास ओढ़ने के गर्म कपड़े हैं कि नहीं। जो बच्चे बहुत कमज़ोर दिखते थे या घर में काम करने वाले लोग यदि उन्हें कमज़ोर दिखते थे तो वो हमें नाराज़ होते थे और कहते थे कि इनके लिए दूध केले खाने पीने की चीज़ों की मुझे व्यवस्था करनी चाहिए। मैं कुछ और उदाहरण दूंगी कि वो वैसे तो इंटरनेशनल लेवल पे काम करते थे और दुनिया के बहुत सारे देशों में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन उसके पहले शुरुआत के दिनों में वो मध्य प्रदेश सरकार में डायरेक्टर थे। यहाँ भी वो अच्छी पोजीशन में थे और एक समय मुझे याद है कि उनको बहुत सारे कार्यक्रम एज ए डायरेक्टर कराना पड़ता था और साहब लोग जब डायरेक्टर जैसे काम करते हैं तो हमेशा कोट टाई पहन के कराते हैं। उनको प्रोग्राम में लीड करना होता था, लेकिन जिसके लिए वो कोट टाई नहीं पहनते थे, सिर्फ स्वेटर पहनते थे। कोट मुझे मालूम है कि हम लोग सक्षम थे, खरीद सकते थे और हमें याद है कि हम लोग 3-4 बार गए कि प्रोग्राम में ऐसे जाना अच्छा नहीं लगता, तो वो उसकी कीमत देख के इसलिए लौट आते थे कि एक कोट में 10 स्वेटरें आ जाएंगी किसी के लिए। तो इस तरह की उनकी सादगी थी। और इसके अलावा बच्चों के लिए खास तौर से वो पढ़ाई लिखाई पर बहुत महत्व देते थे बच्चों की, और अपने आसपास जितने भी लोग थे उनके लिए उनको लगता था कि किसी बेसिक ज़रूरत की कमी ना रह जाए उनके होते हुए। और उनके इन ख्यालों की वजह से उनके बाद आज वो नहीं हैं, तो हम लोगों ने सोचा कि उनके जो विचार थे, जो वो सोसाइटी के लिए मानवता की सेवा के लिए जो करना चाहते थे, उन कामों को आगे बढ़ाएं। और ये सोच के इस फाउंडेशन की स्थापना की गई है, जो कि उनके बताए हुए रास्ते पे चल के उनकी तरह से लोगों की सहायता करते हुए हम उनके को नहीं हम लोग सरवाइव करवा पाए, लेकिन उनके नाम को अनंत तक, अनंत नाम उसी से है अभय अनंत फाउंडेशन की, अनंत काल तक, यानी हमेशा नाम तो हम उनका जिंदा रख सकते हैं। तो उस उद्देश्य से हमने इसकी स्थापना की है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई को बहुत महत्व देते थे और लोगों की मदद बहुत लोग करना चाहते हैं, हम लोग भी करना चाहते थे। मदद करने के लिए हमेशा उनका विश्वास था कि धन संपत्ति बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, तजुर्बे की ज़रूरत होती है, शिक्षा की ज़रूरत होती है। और वो खुद शिक्षित थे। हमारे परिवार में हम लोग सब इतने शिक्षित हैं जिसने हमको, हमारी शिक्षा ने इतना सक्षम बनाया है कि हम बहुत बड़े स्तर पे लोगों की सेवा कर सकते हैं और लोगों के लिए काम कर सकते हैं। और वैसा वो एक बड़ा सा कोई सिस्टम तैयार करना चाह रहे थे कि बड़ा सा कॉलेज खोलें या स्कूल खोलें,
इसलिए नहीं कि वो पैसे कमाना चाहते थे, इसलिए कि यदि इस तरह का कोई व्यवस्था डेवलप होगी तो छोटे से लेके बड़े स्तर तक लोगों को काम करने का मौका मिलेगा, उनकी जीविकाएं चलेंगी। हर किसी को जिसको मदद करना चाहते हैं अपने यहाँ काम दे सकते हैं। किसी को मदद करने के लिए उसे पैसा देना या सुविधा देना वो सही नहीं मानते थे। वो पूंजी जैसा कोई चीज़ देना चाह रहे थे कि जिसको पाकर वो अपने रास्ते में आगे बढ़ सके। तो बड़े कामों को सोचते रहने जाने से बेहतर वो ये सोचते थे कि वो ये जब होगा तब तो होगा, लेकिन यदि हम छोटे छोटे कदम बढ़ाएं, जो सामने दिखे उसे मदद करते जाएं, वो भी हमारे लिए एक बड़ी बात है। एक बड़ा कार्यक्रम करने के बजाय छोटे छोटे 10 कार्यक्रम करें जिससे लोगों को कुछ हेल्प मिले। तो इसी तरह से ये अभयानंद फाउंडेशन भी छोटे छोटे कुछ ऐसे कदम उठाती है जिससे कि कुछ लोगों को तो कम से कम हम मदद कर सकें। आज का ये कार्यक्रम भी इसी उद्देश्य से किया गया है कि हम बहुत बड़े स्तर में बहुत सारे बच्चों को अभी नहीं उतना तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन आप लोगों के बच्चे हमारे लिए बहुत प्रिय हैं, इसलिए कि हम लोगों का जो जीवन सुविधापूर्ण या सुचारू रूप से चल रहा है वो आप लोगों की वजह से। तो आप सब हमारे परिवार का हिस्सा हैं और इस हिसाब से यदि आप हमारे परिवार का हिस्सा हैं तो आपकी सारी समस्याएं हमारी समस्याएं हैं। आपके बच्चे हमारे, और मैं आप लोगों को भरोसा दिलाना चाहती हूँ कि ये अभयानंद फाउंडेशन हमेशा आप लोगों के साथ खड़ा रहेगा, क्योंकि आपसे जो हमको सहयोग और सपोर्ट मिल रहा है वो हमारे लिए बहुमूल्य है, उसकी हम कोई कीमत नहीं लगा सकते। लेकिन जैसे आप हमें मदद करते हैं ऐसे थोड़ी मदद हम आपकी करना चाहते हैं। तो सबसे अच्छी शुरुआत होती है बच्चों से, और उनको यदि हम शिक्षित कर दें या शिक्षा में कुछ सहायता कर देंगे तो हम मानेंगे कि आगे चल के ये ही शिक्षा उनको और आगे ले जाएगी। आज तो एक छोटा सा एक टोकन है जिससे कि आप हमको जान सकें और ये समझ सकें कि मतलब हम आपके लिए खड़े हुए हैं, पर आगे भी कहीं ज़रूरत होगी किसी भी तरह की शिक्षा के अलावा भी, तो हम लोग आपके साथ हैं। मैंने कहा कि आप हमारे परिवार का हिस्सा हैं तो ये आप मान सकते हैं। तो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के पहले दुनिया भर में रोशन करेंगे, और दुनिया भर में अगर वो रोशन करेंगे तो उनसे ज़्यादा